जय हिंद दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मैं हूं मिस्टर वॉरियर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है इंग्लिश का, और आज दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी डिफेंस एग्जाम के लिए। अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स है, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक या एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, नेवी डबल एसएसआर, कोस्ट गार्ड, जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए, और लास्ट में आप सभी अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आज रात को 8 बजे ज़रूर जुड़िए सभी लाइव सेशन में। केमिस्ट्री की प्रैक्टिस सेट आपके लिए हमने तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। ही डजंट लाइक टी, डज नॉट लाइक टी। अब ऑप्शन मैं पढ़ूंगा नहीं, आप ध्यान से पढ़ लो जल्दी से, और आंसर अपना वीडियो को पॉज करके आप दे सकते हो। तो देखिए, इसमें आपको पता है कि सिंटेक्स का रूल होता है कि अगर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही के साथ एस या ई एस आएगा, यानी कि ही डज नॉट लाइक टी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें देखिए डज नॉट के साथ लाइक्स आया तो ये नहीं होगा, ये गलत है। लेकिन इसमें डजंट लाइक है, डबल एस नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, शी हैज़ बिन लिविंग हियर डैश 2015, यानी कि 2015 वो यहाँ पे 2015 से रह रही है। तो 2015 क्या है? एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी फिक्स टाइम। तो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हमेशा सिंस का यूज़ किया जाता है, इतना याद रखिए। जैसे 2015 हो गया, 2020 हो गया, 1999 हो गया, या संडे मंडे कोई भी दिन का नाम हो गया, तो इसमें सिंस यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन अगर यहीं पे पीरियड ऑफ टाइम होता है, जैसे सालों से, महीनों से, वर्षों से, तो वहाँ पे हम फॉर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? क्विकली आइडेंटिफाई करना है। नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो भी एल वाई से अंत होने वाले जो वर्ड होते हैं, जिसके अंत में एल वाई लगा होता है, वो एडवर्ब होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं फास्ट करा रहा हूँ ताकि ये प्रैक्टिस सेट है, तो इसमें ज़्यादा समझा नहीं रहा। पैसिव वॉइस ऑफ दे आर प्लेइंग फुटबॉल। देखिए, दे आर प्लेइंग फुटबॉल का पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस का क्या रूल होता है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और ईजेएमआर है तो ईजेएमआर, और आईएनजी है तो प्लस बीइंग प्लस V3। तो सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है इसका फुटबॉल, तो इसको सब्जेक्ट आएगा। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आई प्रीफर, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आई प्रीफर टी डैश कॉफ़ी। तो मैं चाय ज़्यादा पसंद करता हूँ कॉफ़ी के मुकाबले। तो जब भी ये वर्ड आपको दिखे प्रीफर, तो प्रीफर हमेशा जब भी हम करते हैं किसी एक चीज़ की दूसरे चीज़ से, तो उसके बीच में हम टू का यूज़ करते हैं। प्रीफर के बाद अगर दो नाउन आता है, दोनों नाउन को कंपेयर करते हैं, तो प्रीफर के साथ टू लगता है। प्रीफर क्या है? कंपेरेटिव डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट है आपका वन वर्ड, अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड। एक ऐसा आदमी जो कि हमेशा आशावादी सोच रखता हो, यानी कि हमेशा अच्छी सोचता हो, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। ठीक है, याद रखना इसको। पेसिमिस्ट इसका अपोजिट होता है, जो कि वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 7, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आर्टिकल का। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब ऑ से उच्चारण होता है। हिंदी में जो ऑ होता है क्या होता है? ये हिंदी में जो ऑ होता है, ये स्वर होता है ना, तो स्वर के लिए हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एरर फाइंड आउट करना है। ईच ऑफ द बॉयज़ हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो देखिए, ईच, आइदर, नाइदर, कोई भी अगर आपको ये वर्ड दिखाई दे, ईच, आइदर या नाइदर, तो इसके बाद ऑफ आ जाए और फिर कोई नाउन आता है, तो नाउन तो हमेशा प्लूरल नाउन रहता है, लेकिन जो वर्ब होता है वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज़ हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज़ होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है? एरर है इसके। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में स्पोर्टिंग एरर है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रेव। सिनोनिम का आपको बताना है, ब्रेव का सिनोनिम क्या होगा? तो ब्रेव सबको पता है, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। और ऑप्शन है कावर्ड, बोल्ड, वीक एंड अफ्रेड। तो सिनोनिम होगा बोल्ड। बोल्ड का मतलब भी सेम होता है, ब्रेव यानी बहादुर। कावर्ड इसका अपोजिट है, इसका मतलब कायर होता है। अफ्रेड मतलब डरा होना, वीक मीन्स कमज़ोर। क्वेश्चन नंबर 10, द ट्रेन अराइव्ड डैश टाइम। तो ट्रेन जो है बिल्कुल समय पर पहुंची, समय पर,
तो देखिए टाइम के साथ दो प्रीपोजिशन ऐसे याद रखना ये ज़रूरी है। एक तो होता है इन और एक होता है ऑन। ऑन का मतलब होता है बिल्कुल सही टाइम पर, जैसे 6 बजे ट्रेन है तो 6 बजे आ गई बिल्कुल। और इन का मतलब समय से पहले, तो इन टाइम समय से पहले थोड़ी देर। जैसे मैं स्टेशन पहुंचा समय से पहले, स्टेशन पहुंचना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन आएगी तब तो नहीं पहुंच सकते। तो आई रीच्ड द स्टेशन इन टाइम बट ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। ठीक है, ट्रेन आएगी समय पे लेकिन हम पहले पहुंचेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सी डैश टू मार्केट यस्टरडे। तो ये देखिए इसमें पहचानिए, यस्टरडे जो वर्ड होता है, यस्टरडे हो गया तो ये किसको, टाइम फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। तो जैसे बीते हुए कल, इसका मतलब क्या होता है, बीते हुए कल। तो वह कल बाजार गई थी, यानी कि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। अब पास्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म, यानी कि गो का सेकंड फॉर्म वेंट। सी वेंट टू मार्केट यस्टरडे। नेक्स्ट 12, एंटोनिम ऑफ एंशिएंट। तो एंशिएंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन, और प्राचीन का उल्टा क्या होगा, नया। ओल्ड ये क्या है, तो सिनोनिम हो जाएगा। मॉडर्न बिल्कुल यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ही इज़ डैश गुड, ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखिए वह मैथमेटिक्स में अच्छा है, निपुण है। तो कोई आदमी अगर किसी चीज़ में स्किल्ड होता है तो उसके लिए गुड के साथ एट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड डैश आई एम बिजी। तो ही सेड, सेड को सेड ही रखेंगे। ही सेड इन्वर्टेड कोमा की जगह पे दैट आएगा। आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये बन जाएगा ही। इज जो होगा इसके अकॉर्डिंग वाज बन जाएगा, ही वाज बिजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ गया 15, करेक्ट स्पेलिंग। ये आपको कल बता रखा था कि जैसे कोई भी वर्ड आता है तो उसमें हमेशा सी के बाद जो होता है ई आई आता है और अदर वर्ड्स के बाद आई। तो रिसीव, RECEIV, ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट है सी इज अफ्रेड डैश डॉग्स। प्रेपोजिशन है तो अफ्रेड जो वर्ड होता है अपने साथ हमेशा ऑफ लेता है, ऑफ प्रेपोजिशन। अफ्रेड ऑफ मतलब डरना, तो वो कुत्तों से डरती है, अफ्रेड ऑफ। ही इज डैश पुअर डैश ऑनेस्ट। तो वह गरीब, क्या इसमें ऑप्शन क्या होगा बताइए, कंजंक्शन है ऑनेस्ट, दोनों को एडजेक्टिव को एंड करना है तो बट होगा, एंड होगा, बिकॉज नो। बट का यूज़ किसके करते हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए, किसी को मतलब बताने के लिए कंपेयर करते हैं जैसे। तो इसमें क्या पूछ रहा है, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, या वह गरीब है और ईमानदार है, वह गरीब है क्योंकि ईमानदार है, वह गरीब है इसलिए ईमानदार है, नहीं, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नाउन फाइंड करना है इसमें। तो इसमें नाउन क्या है, देखिए ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ईमानदारी, ये क्या दर्शाता है, कोई भी किसी तरह के गुण किसी के अंदर, तो ये क्या है, ऑनेस्टी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आई हैव नोन हिम डैश 5 ईयर्स। अब पहले ही क्वेश्चन में आया था जिसमें 2015 लिखा था और यहाँ पे है 5 ईयर्स। 5 ईयर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम नहीं है, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर। और क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन टैग बताना है, यू आर कमिंग, यू आर कमिंग। देखिए इसमें क्या है, आर को पकड़ेंगे तो आर का बन जाएगा आरंट, और यू का बनेगा यू, ऑप्शन नंबर ए, आरंट यू। क्वेश्चन नंबर 21, ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट बताना है, वन वर्ड। एक ऐसा जगह जहाँ पे किताबों को रखा जाता है, सभी को पता है, लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 में एडजेक्टिव बताना है, सी वॉर ए ब्यूटीफुल ड्रेस, वो बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी थी। तो ड्रेस की विशेषता कौन बता रहा है, ड्रेस की क्वालिटी, ब्यूटीफुल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ही डिवाइडेड द मनी डैश टू ब्रदर्स। उसने पैसे को दो भाइयों के बीच बांट दिया, दो में बांटना। देखिए बिटवीन, अमंग, विथ, इनटू, क्या होगा इसमें, तो जब भी दो की बात करें तो दो के लिए क्या आता है, बिटवीन। तो बिटवीन के लिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दो से ज़्यादा हो तो अमंग, दो से ज़्यादा हो तो अमंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीदर राम नॉर श्याम डैश प्रेजेंट। ये भी रूल कल आपको बताया था, जब भी नाइदर नॉर आइदर और से कहा दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं
तो वर्ब का प्रयोग लास्ट वाले सब्जेक्ट यानी कि सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड सब्जेक्ट कौन है? राम और श्याम। तो श्याम है ना, श्याम कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि इज। नाइदर श्याम, नाइदर राम नॉर श्याम इज प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए रैपिड का सिनोनिम, ये भी रिपीट हो गया है। रैपिड मीन्स क्या होता है? तेज़ी से, बिल्कुल। तो तेज़ी से का सिनोनिम क्या होगा? बिल्कुल स्लो, नहीं धीरे हो जाएगा, फास्ट, यही होगा। लेट मतलब देर होता है, वीक मतलब कमज़ोर। तो ऑप्शन नंबर बी रैपिड का फास्ट। ठीक है, जैसे हमने रैपिड में बिल्कुल करा दिया क्वेश्चन, आपका आंसर की भी दे रखा है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो दोस्तों अच्छा लगा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद। और रात के 8 बजे लाइव सेशन में जुड़ना ना